हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल इजी इन्फॉर्मेशन मिस्टर पीसी। वीडियो को कृपया लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट, जितने भी सारे डाउट हैं रिगार्डिंग डेसिमल, सारे क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले सारे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो बच्चों, आते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स और नंबर लाइन। हम लोग डेसिमल्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि टेंथ क्या होता है। जो ये टेंथ होता है, ये एक टर्म है टेंथ। टेंथ क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपने एक एप्पल लिए, ठीक है, आपने एक एप्पल लिए, इसके आपने 10 टुकड़े कर दिए, 10 पीसेस। ओके, 10 पीसेस कर दिए तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीस हो गए, ठीक है। तो इसका एक पीस जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, 1/10, ठीक है। तो ये 1/10 जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये है हमारा फ्रैक्शन। आप लोगों ने अगर हमारा फ्रैक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया एक बार फ्रैक्शन का वीडियो ज़रूर देख लिए ताकि आपको फ्रैक्शन के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ये क्या है, फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, 1/10, और इसी को हम लोग कहते हैं टेंथ। किसी भी चीज़ का टेंथ हिस्सा, जैसे कि मान लीजिए 100 है, तो 100 का टेंथ कितना हो जाएगा, 100/10 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। मतलब 100 का टेंथ हिस्सा क्या हो जाएगा, मतलब टेंथ मतलब होता है सिर्फ डिवाइड करना है 10 से, बस वही है और कुछ नहीं है। 100 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 बचेगा, यही होता है टेंथ मतलब। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक, जैसे कि मान लीजिए हम एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन हम लोगों ने ले लिया। नंबर लाइन में क्या क्या होता है, ये 0 हो गया, इधर में हो गया 1 2 3 4, ऐसे नंबर होता है। इसमें अनगिनत नंबर होते हैं, ठीक है। इधर में आपका माइनस में होता है, जैसे कि -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। हालांकि ये सब आपको बाद में मिलेंगे, -1 -2 ये सब। लेकिन आप ये चीज़ जान लीजिए कि ये नंबर लाइन में सारे रहते हैं। जैसे कि ये सारे जितने दिख रहे हैं, ये क्या होता है, ये -1 -2 -3 इधर जाते रहेंगे, ये सारे इधर ख़त्म नहीं होंगे, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, ये जाते रहेंगे इधर। ये सारे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, माइनस और जीरो और पॉजिटिव सारे लेके हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इंटीजर, ठीक है। इसको हम लोग इंटीजर बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, 0 और 1 के बीच हम अगर किसी भी दो नंबर ले लें तो उसके दोनों के बीच 10 नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ इसके अंदर 10 होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर 10 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है क्या होगा, 0.1, 0 है, उसके बाद 0.1 जाएगा, 0.2, फिर 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे करते करते 0.9 तक होगा, उसके बाद 1 आता है, ठीक है। ऐसा होता है। तो आप लोगों ने, आप जो ये देख रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये सारे क्या हैं दोस्तों, ये सारे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेसिमल, ठीक है। इसी को कहते हैं बच्चों डेसिमल्स। यही जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, 0 1, ये दोनों के बीच में क्या है, 0.1, 0.2, 0.3। फिर अगर आप ये दोनों के बीच में देखेंगे तो 0.1, 0.2 है, यहाँ पे 0.1, 0.2 है, ठीक है। ये दोनों के बीच में फिर 10 नंबर हैं, ठीक है। इसीलिए आपको टेंथ के बारे में समझाया गया है कि अगर कोई भी नंबर दो हम लें, जैसे कि 1 2 ले लें, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर लें जैसे कि 1 2, उसके अंदर 10 होते हैं, ठीक है। 10 नंबर और रहते हैं, मतलब आप ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इसके नंबर 0.12 है और इसके अंदर, और अगर हम जैसे कि मान लीजिए हमने इसको ले लिया, ठीक है, ये क्या है, 0 1 है, हम लोगों ने ऐसे ले लिया। मान लीजिए ये 0 है और ये 1 है,
ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा कर दिया है इसको बच्चों। आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे बड़ा करके समझाया हूँ कि 0 1 जो है इसके अंदर और नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 है तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, उसके बाद 1 आता है बच्चों। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप इधर में बढ़ा दें इसको तो यहाँ पे क्या है, ये सारे मतलब इक्वल डिस्टेंस के होते हैं। ये 0 0 0 0 0.1 सेम डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, फिर 0.1 से 0.2, 0.1 0, ये दोनों के डिस्टेंस सेम रहते हैं। ये जितने डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये सारे डिस्टेंस सेम रहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें, अब 1 है, 1 2 देखें तो यहाँ पे इसके भी 10 पार्ट है, मतलब इसका 10 पार्ट होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.1, ठीक है, 1.2, फिर 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, उसके बाद 2। समझे बच्चों? तो ऐसा होता है, जैसे कि आप लोगों ने 1 2 ले लिया, ये 1 2 ले लिया, और 1 2 के बीच क्या क्या है, 1.2, 1.3, 1.4, ये सारे नंबर इसके अंदर होते हैं। ऐसा है कि हम लोग इसको मानते नहीं हैं, लेकिन नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लिया है एक नंबर लाइन जिसमें हम लोगों ने 1 से 10 तक रिप्रेजेंट किया है नंबर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या समझा कि 0 और 1 के बीच क्या क्या होता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, उसके बाद क्या होता है 1। उसी तरह से आप अगर देखें 0.1 और 0.2 के बीच क्या आएगा, उसी तरह से 0.1 और 0.2 के बीच क्या आएगा। अगर हम ये ले लें 0.1 और 0.2, ये दोनों के बीच क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स 0.1 और 0.2 के बीच क्या होगा फिर 0.11, समझे। उसके बाद क्या होगा 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, मतलब 0.1 तो है ही, बस ये सिर्फ चेंज हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, उसके क्या आएगा 0.18, 0.19, उसके बाद क्या आ जाएगा 0.2। मतलब ये क्या है, ये देख आप, अगर आप इसको देखेंगे तो क्या है 0.2, 0.20 है। ठीक है, ये 19 है तो इधर 20 हो गया है। ठीक है, 0.20 का मतलब 0.2 ही होता है स्टूडेंट्स। ये 0.20 जो है इसका मतलब क्या होता है 0.2 ही होता है। ये जो पॉइंट होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको कि अगर पॉइंट के बाद कोई भी जीरो लिखेंगे तो उसका उसका वैल्यू कुछ नहीं रहता है। मतलब अगर आप 0.20 लिखें इसका मतलब 0.2 ही रहता है। ठीक है, तो देखिए, तो क्या है ये, इधर में क्या था 0.11 था, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 18, 19, उसके बाद 0.2। ठीक है, उसी प्रकार से मतलब तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, अगर 0.2 और 0.3 के बीच के लिए हम क्या होगा 0.2, अगर हम लोगों ने 0.2 और 0.3 के बीच के लिए तो क्या होगा, अगर हम 0.2 और 0.3 के बीच के, जैसे कि ये दोनों के बीच के हम लोग लें तो क्या होगा, इसके अंदर भी 10 पार्ट है। ठीक है, सारे नंबर के अंदर 10 पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप ये 10 पार्ट लें, जैसे कि इसका 10 क्या होगा 0.21 हो जाएगा। ठीक है, 0.2 तो है ही, उसके बाद सिर्फ 1 2 लग जाएगा, यही तरीका है बच्चों। तो क्या है जैसे कि यहाँ पे क्या था 0.1 था तो 0.11 लिखा था, उसके बाद 1 2 लिखा, 1 3 लिखा, 1 4 लिखते गया कि नहीं। तो इस यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.21 लिखा है तो यहाँ पे 0.22 लिखेंगे, यहाँ पे 0.23 हो जाएगा, ये 0.2 रहेगा ही। उसके बाद इसमें 1 2 3 सिर्फ ये बदलते जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, क्या हो जाएगा 0.3। ठीक है, ऐसा ही रहता है। अगर आपको इसके दोनों के बीच निकालना है, जैसे कि 0.21 है, 0.22 है। ठीक है, इसके अंदर भी नंबर है बच्चों, जैसे कि 0.21 0.22 के बीच क्या होगा 0.21 और 0.22।
तो यहाँ पे क्या होगा 0.21 और 0.22 के बीच 0.211 हो जाएगा इस बार, ठीक है। मतलब इस चलता जाएगा ये, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा 0.21 और 0.22 के बीच 0.211, सिंपल है। 0.21 जो है 0.21 का 21 रहेगा, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे जाते रहेगा 9 तक जाने के बाद क्या आ जाएगा 0.22, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को। जैसे कि आपको दिया है 0.3, मतलब ये एक डेसिमल है, 0.3 एक डेसिमल है। इसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे बच्चों? तो क्या है 0.3 किसके बीच में होगा? अगर ये यहाँ पे अगर पहले हम लोग को ट्रिक क्या है बच्चों, ट्रिक बच्चों ये है कि हम लोग को देखना है पहला नंबर, ठीक है। अगर ये आपने 0 देखा, अगर ये 0 पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर आपका 0 और 0 एंड 1 के बीच में है, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाना है, पहले 0 0 बनाना है और 1 बनाना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 0 और 1 के बीच क्या क्या रहता है, 0.1 रहता है, 0.2 रहता है, 0.3 रहता है, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, उसके बाद 1, ठीक है। तो हम लोगों को क्या था 0.3 था, तो हम लोगों ने 0.3 कर दिया, तो हो गया बच्चों 0.3 रिप्रेजेंट। उसी तरह हम लोग 1.3 को कैसे करेंगे, 1.3 को कैसे करेंगे? पहला हम लोग को क्या ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि हम लोग को पहले ये नंबर देखना है, पहला नंबर को हम लोगों ने देखना है, ठीक है। 1.3 मतलब पहला नंबर क्या है 1 है, 1 है तो 1 किसके इसके बीच में होगा, 1 और किसके बीच के होगा, 1 एंड 2 के बीच में होगा। जैसे कि बच्चों आप ये देखिए 0.3 है, मतलब 0.3 मतलब क्या है, 0 से ज़्यादा है, ठीक है। 0 से ज़्यादा है मतलब 0 और 1 के बीच में होगा। और 1.3 देखिए 1.3 क्या है, 1.3 किसके बीच में होगा, अगर 1 से बड़ा है तो किसके बीच में होगा, 1 एंड 2 के बीच में होगा, ठीक है। यही ट्रिक है। अगर अब ये देखेंगे तो ये क्या है 2.4 है, तो 2.4 किसके बीच में होगा, 2 एंड 3। तो हम लोग क्या बनाएंगे, पहले 1.3 को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि तो हम लोगों ने क्या लिया, ये ले लिया 1, ये ले लिया 2, तो 1 और 2 के बीच क्या क्या होता है, 1.1 आएगा, पहले 1 रहेगा 1.1 आ गया, उसके बाद 1.2 आ गया, 1.3 आ गया, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, ठीक है। तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट करता था 1.3, तो ये रहा 1.3। उसी तरह 2.4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप खुद कीजिए अपने आप ही, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको और क्वेश्चन करना है, जैसे कि 1.23 हो गया, 7.21 हो गया, 1/10 हो गया, ये सब कैसे करेंगे। 1.23 किसके किसके बीच में होगा, 1.2 1.3, 1.2 और 1.3 के बीच क्या क्या होगा, कैसे होगा 1.21, 1.22, 1.23, तो समझे बच्चों कैसे हो जाएगा, ये हो गया रिप्रेजेंट 1.23। तो इसी प्रकार इसको कैसे करेंगे, 7.21 किसके इसके बीच में होगा, 7.2 एंड 7.3। आप इसको खुद ट्राई कीजिए नंबर लाइन में सोल्व करके, ठीक है स्टूडेंट्स। आप अपना कॉपी और पेन लेके साथ ही बैठे, ताकि आप सारे अब हमारे जो क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया जा रहा है आप खुद भी सोल्व करने के ट्राई कीजिए, ठीक है। उसी प्रकार आप 1/10 को कैसे करेंगे, 1/10 को कैसे करेंगे, 1/10 को डेसिमल फास्ट ले जाइए, 0.1 हो गया, 0.1 हो जाने के बाद इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक है फ्रैक्शंस जो होते हैं उसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। हम लोगों ने फ्रैक्शंस पढ़ा था पहले लेक्चर में, अब हम देखेंगे हमारे फ्रैक्शंस जो हैं उसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये 1/10 है, 1/10 क्या है बच्चों, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पहले देखना है सिर्फ ये नीचे वाला नंबर, जैसे कि ये नीचे 10 है, नीचे 1 0 है, तो हम लोग कैसे करेंगे,
पहले ये जो न्यूमरेटर है उसको लिख लेंगे, ठीक है, 1 का 1 लिख लिया। अब एक 0 है तो हम लोग मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या होगा, अगर 1 लिख लिया तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, उसके बाद 0, ठीक है। तो इसका डेसिमल में कैसे हो जाएगा 0.1। 1/10 को हम लोग डेसिमल में कैसे लिखेंगे 0.1। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है 1/100 है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसी की तरह पहले क्या लिख लेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 0 है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। 2 नंबर के बाद पॉइंट कैसे लगाएंगे, जैसे कि 1 है तो यहाँ पे 2 नंबर तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। हो गया 2 नंबर 1 2, अब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और पॉइंट के बाद एक और 0 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट, ठीक है। तो 1/100 को हम लोग डेसिमल में कैसे लिखेंगे 0.01। उसी तरह 2/10 को कैसे लिखेंगे, अगर 2/10 है तो क्या लिखेंगे, पहले 2 लिख लिया, एक 0 है तो एक के बाद पॉइंट लगेगा, पॉइंट लग गया 0 हो गया 0.2, ठीक है। उसी तरह 5/100 को कैसे लिखेंगे, 5 लिख लिया पहले, उसके बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे 0 लिख दिया, उसके बाद पॉइंट दे दिया 0 लगा दिया 0.05, ठीक है। उसी तरह अगर 21/100 है, 21/100 को हम लोग फ्रैक्शन डेसिमल में कैसे लिखेंगे, पहले 21 लिख दिया, उसके बाद 2 0 है तो 1 2, यहाँ पे पॉइंट लग गया, हो गया 0 0.21, ठीक है। अगर अब इसको करना है 21/100 तो ये कैसे होगा बच्चों, पहले हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर का नंबर 21 का 21 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक 0 है तो क्या होगा बच्चों, एक नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, पीछे से एक नंबर काउंट कीजिए, एक नंबर हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा 2.1। तो बच्चों थोड़ा हम और क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि 36/10 लिए, 36/10 को कैसे लिखेंगे, 36/10 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 36 लिख लिया, नीचे एक 0 है तो एक 0 मतलब एक पॉइंट, क्या हो गया 3.6, ठीक है। उसी तो बच्चों इसी तरह से हम लोग 10/100 को क्या लिख सकते हैं, पहले 10 लिख लिया, ठीक है, पहले 10 लिख लिया, उसके बाद क्या होगा 2 0 है तो 2 0 के बाद लगेगा 1 2, पॉइंट लग गया, तो इसका क्या हो जाएगा 0.10। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, बोला था मैं, अगर 0.20 था तो हम लोग क्या लिख सकते थे 0.2, अगर यहाँ पे 0.10 है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 0.1, ठीक है। इसका आंसर कैसे 0.1 हुआ उसको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हम लोग काट सकते हैं, है कि नहीं, ये 0 कट गया। हम लोगों ने याद कीजिए, हम लोगों ने फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 0 काट सकते हैं, उसके बाद क्या बचा, ये 1/10 बचा। अगर 1/10 बचा तो 1/10 को डेसिमल में कैसे ले जाएंगे, 1 का 1 लिख दिया, एक 0 है तो एक पॉइंट, इसके बाद 0, ठीक है। समझ में आया, तो हम लोग क्यों 0.10 को 0.1 लिख सकते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं 8/1000। 8/1000 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 8 लिख लिया, 0 0 लगा दिया, 1 2 3 है, 3 0 है तो 3 के बाद लगेगा 0.008, ठीक है। उसी तरह इसको कैसे लिखेंगे, क्या होगा 10 लिख लिया, 3 0 है, 1 2 3 हो गया 0.010, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 0.01, मतलब पॉइंट के बाद जो भी नंबर है, जैसे कि 1 2 3 है, उसके बाद अगर 0 है तो वो नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं, इसको ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये 0 काट दिया, 1/100 बच गया, 1/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100 को क्या लिखेंगे 1 लिख लिया, 2 0 है तो एक 0 लगा दिया, हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने देख लिया फ्रैक्शंस को हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे हम डेसिमल्स को कैसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि 0.1 हो गया, 0.01 हो गया, 2.1 हो गया, फिर 3.5 हो गया, ये सब कैसे करेंगे, चलिए एक 1/1 देखते हैं। जैसे कि 0.1, तो इसका तरीका होता है, पहले क्या देखना है आपको, जो ये 1 है ना, पहले 1 को लिख लेना है, ठीक है, 1 का 1 लिख लिया। अब एक नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या लिखना होगा 10 लिखना होगा, मतलब एक 0 रहेगा, ठीक है।
अगर ये 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे एक जीरो रहेगा, मतलब 1/10। उसी तरह से तो ये 1 है, 1 को 1 लिख दिया, तो कितने नंबर के बाद पॉइंट है स्टूडेंट्स? 1 2, तो नीचे क्या होगा? 100। समझ में आया दोस्तों? अब क्या लिखेंगे? जैसे कि 21 यहाँ पे क्या है? 2.1 है, तो पहले सीधा नंबर लिख देंगे, 21 लिख दिया। अब नीचे क्या लिखेंगे? ये एक नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे 10। समझ में आया बच्चों? 21/10। तो हम लोग 2.1 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 21/10। उसी तरह से 3.5 को क्या करेंगे? 35/10। ठीक है, मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे एक जीरो होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये क्या है? 6, पहले हम लोग 6 लिख लेंगे, 6 लिख लिया। ठीक है, अब क्या है? 1 2 3, 3 नंबर के बाद है पॉइंट, तो क्या लिखेंगे? नीचे 1 1 2 3, मतलब 6/1000। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? 1050, क्योंकि ये क्या है? ये हम लोगों को पूरा नंबर लिखना पड़ेगा पहले। ठीक है, कितना नंबर है? 1050। उसके बाद पॉइंट कितना नंबर के बाद है? 1 2, तो नीचे कितना होगा? 2 जीरो। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये 1 0 कट जाएगा और कितना बचा? 105/10। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन था बच्चों? आपको मैंने पढ़ाया था फ्रैक्शन के कितने टाइप थे? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। ठीक है, पढ़ाया था ना? तो ये क्या फ्रैक्शन हो गया? ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर, बाकी सारे क्या थे? ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन था, ये प्रॉपर था, ये भी इम्प्रॉपर है। देखिए बच्चों, ये भी इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर, ये प्रॉपर। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं व्हिच इज ग्रेटर वाले, 1 और 0.99, 1.09 और 0.93, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे इसको इजीली सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों कि जो 0.9 होता है, ठीक है, 0.9 होता था, हम लोगों ने जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया था तब हमने देखा था कि 0.9 होता है, ये किसके किसके बीच में होगा? ये 0.0 है, देखने के लिए बोला था, तो 0 पहले 0 देखना है, तो 0 किसके? 0.9 है तो किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में। तो मतलब क्या है? ये 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, और ये 1 है, तो बड़ा कौन सा हुआ? ऑब्वियसली 1 बड़ा हुआ, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो 1 बड़ा हुआ। तो अब ये दूसरा नंबर में देखेंगे, ये देखिए, ये 1.09 है और ये 1.093 है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये देखिए 1.093, तो इसमें कौन बड़ा हुआ? सीधा बात है, इसमें 1.093 बड़ा हुआ, क्योंकि 1.09 इस 1.09, ये रहा 1.09 हो गया, और ये रहा आपका क्या? इधर हो जाएगा आपको 1.1। ठीक है, तो इसका बीच में ही आएगा 1.091 हो गया, 1.092 हो गया, 1.093, 4 5 6, इसे ऐसे करते करते ये 1.1 तक आएगा। मैं आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा बड़ा हो जाएगा? ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। ये बड़ा है कि ये बड़ा है बच्चों? तो ये बड़ा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें कौन सा बड़ा होगा? 1.09। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कौन सा बड़ा होगा? ये देखिए, ये 1.0 है और ये 1.1 है। ठीक है, ये 1.1 है, ये 1.0 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ। समझ में आया? इसी प्रकार से ये देखिए 2.5 है और ये क्या है? 2.005 है। आप ये दोनों देखिए, ये 2.5 है और ये 2.0 है, तो कौन सा बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा। समझ में आया? ऐसा ही क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। पहले आपको डिजिट देखना है, जैसे कि ये देखिए, ये वहाँ पे 1.0 है, यहाँ तक ठीक है। 1.09 1.09 है, यहाँ पे 1.09, इसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1.093 है, तो बड़ा कौन सा हो गया? ये वाला बड़ा हो गया। उसी प्रकार से ये भी है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 2.0 है, तो कौन सा बड़ा होगा? ये ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे पूरे डेसिमल चैप्टर का समरी। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि अगर आप लाइक करेंगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगी।
और हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे आपके। और बच्चों, आपका अगर कोई भी डाउट हो आप कृपया कमेंट कर दीजिए, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।